अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसकी बेसिकली 3 डिवीजन है इसकी बायोलॉजी की, लेकिन ब्रांचेस काफ़ी सारी हैं। अगर हम डिवीजन की बात करें तो सबसे पहले आ जाती है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी उसमें क्या होता है? ज़ूलॉजी में हम एनिमल के अबाउट डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे लफ्ज़ जू है ना, जू का मतलब भी एनिमल होता है। तो लॉजी का मतलब होता है थॉट। तो जोलॉजी दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल। इस जो इसकी डिवीजन है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल के अबाउट डिस्कस करते हैं। उसके बाद दूसरी इसकी जो डिवीजन है वो है बॉटनी। इस डिवीजन में हम प्लांट के अबाउट डिस्कस करते हैं। और लास्ट में जो थर्ड है वो है माइक्रोबायोलॉजी। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम जो इंसानी आँख नहीं देख सकती, उसके अबाउट हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद इन ऑर्डर टू स्टडी all the aspects of life, these division are further divided into different branches of। आगे इसकी अब ब्रांचेस की बात करते हैं। इसकी बेसिकली 3 डिवीजन है। एक है जोलॉजी जिसमें हम डिस्कस करते हैं एनिमल के अबाउट, एक है बॉटनी जिसमें हम प्लांट्स के अबाउट डिस्कस करते हैं, और एक है माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अबाउट डिस्कस या स्टडी करते हैं। आगे हम इसकी करते हैं ब्रांचेस की बात करते हैं। सबसे पहले है मार्फोलॉजी। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मार्फोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसकी स्ट्रक्चर है उसके अबाउट डिस्कस करते हैं, और उसकी फार्मेशन के अबाउट, वो बनते कैसे हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा है, इस मार्फोलॉजी हम ये डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ जाता है एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल स्ट्रक्चर के अबाउट जो हम डिस्कस करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, स्टडी जो करते हैं उसे हम कहते हैं एनाटॉमी। उसके बाद आ जाती है हिस्टोलॉजी। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यू की जो स्टडी होती है वो हम क्या हिस्टोलॉजी में ही डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है, सेल बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड functions of cells and cell organelles is called cell biology। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर और फंक्शन सेल और ऑर्गेनेल्स के डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। दिस ब्रांच आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। अब सेल बायोलॉजी में एक तो हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, दूसरा फंक्शन की बात करेंगे। किसके, सेल की और ऑर्गेनेलिस की और सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन सेल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। और इसके अलावा इसमें हम सेल डिवीजन को भी स्टडी करते हैं। उसके बाद आ जाती है फिजियोलॉजी। द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन है ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स के हम जो फंक्शन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक्स आ गए। जेनेटिक्स में क्या आता है, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन हेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में ये होता है कि जो भी खसूसियात वालदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं वो जेनेटिक्स के थ्रू ही होते हैं, जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसमें हम जेनेटिक्स में हम ये जीन्स की ट्रांसफॉर्मेशन को ही स्टडी करते हैं। उसके बाद इनहेरिटेंस मीन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब कि वालदैन से जो बच्चों में जो करेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होती हैं वो हम जेनेटिक्स में ही स्टडी करते हैं, जो जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं।